हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट देख लिया था, कौन कौन से स्टेप उन्होंने यूज किए थे। इस लेक्चर में हम लोग, ये लेक्चर 5 है, इसमें हम लोग कुछ टर्मोलॉजी की बात करेंगे, है ना। कुछ टर्म स्टडी करेंगे क्योंकि ये टर्म हम लोग बार बार यूज करते हैं, इसलिए इस टर्म को हम लोग समझना इम्पोर्टेंट है। देखो, इसका डेफिनेशन कहीं नहीं आता, आपको बस इसका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब फ्रेम होता है ना, क्वेश्चन में ये सारे टर्मोलॉजी यूज किए जाएंगे, या फिर मैं आगे जो पढ़ाऊंगा सब जगह ये टर्मोलॉजी यूज करेंगे, तो वहाँ पर मैं बार बार इस टर्म का मतलब नहीं समझाऊंगा, और आपको ये मतलब अगर नहीं समझ होगा, इस टर्म का मीनिंग नहीं पता होगा, तो आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे लेक्चर को मैं, ये टर्म को मैं एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने किया था, टर्म को जो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने किया था, उसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा। मोनोहाइब्रिड किसको बोलते हैं? जिसमें कि सिंगल कैरेक्टर को स्टडी किया जा रहा है, सिंगल कैरेक्टर को स्टडी किया जा रहा है, और इसके यहाँ पर जो मैं कैरेक्टर ले रहा हूँ, यहाँ जो कैरेक्टर ले रहा हूँ मैं, उसमें हाइट को मैं ले रहा हूँ, हाइट को मैं ले रहा हूँ, है ना। हाइट को कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। जानते हैं कि हाइट के दो वेराइटी है, एक टॉल और एक ड्वार्फ। इसी दोनों के बीच में मैं क्रॉस करवाऊंगा, है ना। चलो देखते हैं। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक पेरेंट लिया मैंने, पेरेंट लिया। इस पेरेंट में एक टॉल प्लांट लेते हैं हम लोग मतलब मेंडल ने लिया, और एक ड्वार्फ लिया, है ना। जब मेंडल ने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, ये पेरेंट है, क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में मेंडल को सारे टॉल प्लांट मिले थे, सारे टॉल प्लांट मिले थे। लेकिन जब इसके बीच में सेल्फिंग करवाई मेंडल ने, सेल्फिंग करवाई, यानी कि टॉल और टॉल ये हो गया, दोनों दो टॉल प्लांट के बीच में ही सेल्फिंग करवाई, तो इनको जो मिले सेकेंड जनरेशन में, यानी कि F2 जनरेशन में इनको कुछ टॉल प्लांट मिले और कुछ ड्वार्फ प्लांट मिले। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट जनरेशन में जितने भी मिले थे प्लांट, इनको 100% टॉल मिले थे, और सेकेंड जनरेशन में 75% इनको टॉल मिले थे और 25% ड्वार्फ मिले थे। ये कैरेक्टर की बात हो गई। जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ था, यानी कि टॉल, लेकिन F2 जनरेशन में भी जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ था, टॉल, उसको हम लोग क्या बोले? उसको मेंडल ने बोला था डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट बोला था। लेकिन जो कैरेक्टर या जो ट्रेट F1 में तो एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन ये F2 में एक्सप्रेस हुआ, F2 में एक्सप्रेस हुआ, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? F2 में जो सिर्फ एक्सप्रेस हुआ, उसको बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि ये मैंने तो, मेंडल ने तो टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट लिए थे, तो F1 में सिर्फ टॉल प्लांट क्यों आए, और F2 में फिर ड्वार्फ प्लांट कैसे वापस आ गए? और जब ये वापस आए, क्योंकि F2 में तो मैंने दोनों टॉल टॉल प्लांट ले लिया, इसका पेरेंट तो ये हो गया, तो दोनों टॉल था, तो यहाँ पर फिर ड्वार्फ कैसे आ गया? जब मैं टॉल और ड्वार्फ दोनों ले रहा हूँ, तो सिर्फ टॉल आ रहा है, और यहाँ जब टॉल टॉल ले रहे हैं सिर्फ, तो यहाँ टॉल और ड्वार्फ दोनों आ रहा है। ये तो अजीब बात हो गई। इसको एक्सप्लेन मेंडल ने कैसे किया कि जरूर कोई केमिकल है। उन्होंने बताया कि कोई केमिकल है, कोई केमिकल है जो कि टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, दोनों प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। और ये केमिकल जब हम लोग क्रॉसिंग करवाते हैं, तो उस क्रॉसिंग के दौरान ये केमिकल टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट से होते हुए ये क्या होता है, इसमें आ जाता है। मैं इसको ब्लैक से, टॉल वाले को ब्लैक से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको रेड से रिप्रेजेंट करूंगा। ये दोनों जो है इसमें आ रहा है, इसमें आ जाता है, प्रोजेनी में आ जाता है, इस तरह से, है ना। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो केमिकल है, ये जो केमिकल है, इसका नाम उन्होंने क्या बताया, इस केमिकल का नाम उन्होंने क्या बताया? केमिकल जो है, इसका नाम इन्होंने फैक्टर रखा, फैक्टर रखा, और इसी को हम लोग आज जीन के नाम से जानते हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, ये जो फैक्टर है, ये पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो मैं दो पेयर यहाँ पे पेयर बना लेता हूं, ऐसे पेयर, इस तरह से। केमिकल को उन्होंने फैक्टर नाम दिया, उसको ही हम लोग आज जीन बोलते हैं। दूसरी बात क्या बताई, ये फैक्टर जो है पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है।
इसको रिप्रेजेंट कैसे किया फैक्टर को? रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो कैरेक्टर है, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट कैरेक्टर है, इसके दो वेराइटी हो गए, एक डोमिनेंट वेराइटी जिसको हम लोग टॉल वेराइटी हो गया, और एक ड्वार्फ वेराइटी हो गया, ड्वार्फ वेराइटी हो गया। तो टॉल वाला क्या था? डोमिनेंट था, डोमिनेंट था। और ड्वार्फ वाला क्या था? रिसेसिव, रिसेसिव इन्होंने बताया इसको। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हाइट को, टॉल वाले का जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका फर्स्ट लेटर टी है, इसको लिया, टी है। और डोमिनेंट को, डोमिनेंट कैरेक्टर जो है, डोमिनेंट वेराइटी, इसको कैपिटल टी से डिनोट किया। और जो रिसेसिव वेराइटी है इसी के स्मॉल लेटर से डिनोट किया, स्मॉल लेटर से इस सब्सटेंस को डिनोट किया। तो यहाँ पर टॉल वाले को, यहाँ पर अगर चूंकि पेयर में है तो कैपिटल टी और कैपिटल टी लिख सकते हैं, और ये ड्वार्फ वाले का जो केमिकल है इसको स्मॉल टी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? चलो अब इसको मैं थोड़ा सा इसी टाइप से लेता हूं। एक टॉल प्लांट लिया, इसको मैंने टीटी लिखा। एक ड्वार्फ प्लांट लिया, इसको मैं स्मॉल टी लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो प्लांट हो गए। ये क्या हो रहा है, अब यहां पर इसको कैसे इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया कि इससे ये फैक्टर इसमें कैसे आ रहा है, ये कैसे किया बताते हैं। ये कि ये फैक्टर जो है, ये फैक्टर जो है जो पेयर में पेरेंट में प्रेजेंट है, ये गैमीट बनने के टाइम में सेपरेट हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है इस तरह से। और एक फैक्टर जो है, फैक्टर का, पेयर का एक फैक्टर जो है एक गैमीट में चला जा रहा है, दूसरा जो है दूसरे गैमीट में चला जा रहा है। यानी कि अगर मान लो इसको स्पर्म ले लो, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, स्पर्म ले लो और ये दूसरा स्पर्म हो गया। ये प्लांट अगर प्लांट है, मेल वाला अगर कंसीडर करते हो तो दूसरा जो है इसमें भी ये पेयर है, ये भी पेयर गैमीट बनने के टाइम में क्या हुआ, इस तरह से अलग हो गया, इस तरह से अलग हो गया, ये गैमीट बना। यानी कि गैमीट बना एक पेयर फैक्टर से, इसके दो गैमीट बन गए, इसके दो गैमीट बन गए। इसको जो अलग अलग हुए गैमीट बनने को टाइम में, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, ठीक है ना। जब क्रॉस करवाया इन दोनों के बीच में तो क्या हुआ, ये स्पर्म, अब देखो सेग्रीगेट तो हुआ, तो यहां दो अलग अलग दो गैमीट तो बने, लेकिन एक गैमीट का टाइप कैसा है, ये भी टी टाइप का है, कैपिटल टी, ये भी कैपिटल, यानी कि सेम जैसा है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये दोनों एक ही टाइप का हुआ है, टी टाइप का। क्योंकि सेम जैसा है, इसको हम लोग टर्म देते हैं होमोगैमीट, होमोगैमीट। ये भी सेम जैसा है, दोनों सेम जैसा है, यानी कि स्मॉल टी ऐसे लिखो, तो ये भी क्या हो गया, होमोगैमीट, होमोगैमीट हो गया। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, होमोगैमीट, क्योंकि एक जैसा ही है। अब जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ और जो F1 प्रोजेनी बना, F1 प्रोजेनी बना, तो उसमें इसका ये गैमीट, ये वाला, और इसका टी वाला, ये दोनों फैक्टर आकर के आपस में इस तरह से एक साथ आ गए। यहां बात समझ में आ गई? अब एक साथ आए तो जो डोमिनेंट फैक्टर रहने के कारण, डोमिनेंट फैक्टर रहने के कारण जो ट्रेट था, ये रिसेसिव वाला यहां पर एक्सप्रेस नहीं हो पाया, इसलिए ये टी वाला है, ये इसके कारण, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये डोमिनेंट फैक्टर जो है, डोमिनेंट कैरेक्टर जो है, ये इस कंडीशन में हो या फिर इस कंडीशन में हो, दोनों के कंडीशन में ये एक्सप्रेस होगा, दोनों के कंडीशन में ये एक्सप्रेस होगा। डोमिनेंट फैक्टर दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, और डोमिनेंट फैक्टर के प्रेजेंस में रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर मैं इसकी, जब मेंडल ने सेल्फिंग करवाई, इसकी मेंडल ने सेल्फिंग करवाई, अब मैं अगले पेज में ले रहा हूं। देखो अब सेल्फिंग करवाई कहने का मतलब, कैपिटल टी और स्मॉल टी था, ये प्लांट है, ठीक है ना। कैसा प्लांट है ये, टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट है। इसकी जब सेल्फिंग करवाई तो यानी कि एक मेल प्लांट लिया और एक फीमेल प्लांट लिया, इस दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। आगे बात समझ में? यहां पे भी एक गैमीट बने, ये यहां पे भी गैमीट बनेंगे, यहाँ पे ये तो F1 है ना, F1 वाला है, यहाँ पे भी गैमीट बनेंगे, तो यहाँ गैमीट ये टी बना और ये टी बना, दो बना इस तरह से। और यहाँ भी गैमीट बनेंगे, इसके भी, फीमेल वाले के भी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको मैंने मेल कंसीडर किया है और इसको फीमेल कंसीडर किया है, ये समझ लेना। ये अब देखो यहाँ पर तो सेम टाइप का गैमीट नहीं बना है, ये जो गैमीट बना यहाँ पर तो सेम टाइप का नहीं, ये कैपिटल टी वाला है, ये स्मॉल टी वाला है। यानी कि यहाँ गैमीट दो टाइप के बने,
तो इसको हम लोग टर्म देते हैं हेट्रोगैमेटी बोल सकते हैं, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन बोल सकते हैं, गैमेटिक कंडीशन बोल सकते हैं। यहाँ भी दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बने तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं हेट्रोगैमेटिक कंडीशन बोल सकते हैं। अब जब ये दो टाइप के बने तो इसमें क्या हुआ, अब क्रॉस जब क्रॉस होगा इसके बीच में सेल्फिंग करवाई जाएगी तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ये कैपिटल टी वाला स्पर्म जो है, कैपिटल टी वाला स्पर्म जो है, ये स्मॉल टी कैपिटल टी वाले एग से क्रॉस कर सकता है, इसके बीच में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो उस केस में जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दोनों साथ कैपिटल टी साथ आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो चूंकि दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर ही है, दोनों डोमिनेंट फैक्टर ही है, तो इसमें ये क्या होगा, टॉल हो जाएगा। ये प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। लेकिन यही कैपिटल वाला इस स्मॉल वाले एक से फर्टिलाइज करता है तो यहाँ पर ये कैपिटल और स्मॉल दोनों आएंगे। लेकिन चूंकि ये कैपिटल डोमिनेंट वाला फैक्टर प्रेजेंट है, एलील प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, चूंकि कैपिटल वाला प्रेजेंट है इसलिए ये भी टॉल हो जाएगा। थर्ड में लिखो, मान लो ये स्पर्म जो है जिसमें कि स्मॉल टी है, फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये वाला और एक जो है ये कैपिटल टी वाला है, यानी कि इसके बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा इस तरह से, ये टी वाला। तो यहां पर जो कि कैपिटल टी यहां भी आ गया तो ये भी टॉल आ गया, ये भी टॉल आ गया। और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी जब ये फर्टिलाइजेशन किया तो ये स्मॉल टी आ गया इस तरह से। तो क्योंकि यहां पर कोई भी डोमिनेंट वाला एलील आपको नहीं प्रेजेंट है, फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, तो यहां पर क्या हो गया, ड्वार्फ कंडीशन ये हो गया, ड्वार्फ कंडीशन हो गया। यानी कि जो ये तीन वेराइटी आए, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो इसमें दो वेराइटी जो थे, दो वेराइटी उसमें तो कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो ये दोनों क्या हो गए, टॉल हो गए। और इसमें इस वेराइटी में कैपिटल टी प्रेजेंट ही नहीं था तो ये ड्वार्फ वेराइटी हो गया। इसलिए जब ये क्रॉस करवाए थे मेंडल तो यहाँ तो फर्स्ट में क्या हुआ था, 100% इनको क्या मिला था, टॉल मिला था। और सेकंड में मैक्सिमम 75% इनको टॉल मिला था और 25% ही ड्वार्फ मिला था। यही बात यहाँ भी एक्सप्लेन हो रहा है। यहाँ जब तीन है, सब में टी प्रेजेंट है, तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, टॉल हो रहे हैं। और बहुत कम 1% मतलब कि 25% ही आपको, अगर चार वेराइटी ये बने हैं, चार वेराइटी में क्या हो रहा है, तीन वेराइटी जो हो गया ये हो गया टॉल हो गया, एक वेराइटी जो हो गया ड्वार्फ हो गया। इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब एक बात और देखो, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो जो फैक्टर मैंने लिए, एक ही फैक्टर के दो वेराइटी लिए, तो यानी कि हाइट अगर एक है, हाइट एक कैरेक्टर है, इसके लिए मैंने दो वेराइटी लिया, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है ना। टॉल इसको एक जीन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जीन है कोई, इसको एक्सप्रेस करवा रहा है। इस जीन के दो वेराइटी हो गए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये दोनों आपस में एक ही जीन का दो पार्ट है, एक ही जीन है, इसी के दो वेराइटी हो गए। तो इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन दोनों को आपस में, क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। यानी कि एक ही जीन के डिफरेंट जो होते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म जो होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। ये बात भी समझ में आ गई। तो फिर कहोगे जीन किसे बोलेंगे, जीन हो गया यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस which is responsible for transfer of कैरेक्टर। ये बात समझ में आ गई। यानी कि जीन क्या हो गया, जो कि कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है। लिख लेना ये कैरेक्टर, आगे जीन का डेफिनेशन और भी चेंज करता है, लेकिन अभी मेंडल के टाइम जो डेफिनेशन है ये, ऐसे इसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस तो बोलते ही। उसका डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया एक ही जीन के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ये समझ, अगर मान लो टी एक जीन है तो इसके दो एलील हो जाएंगे, मान लो टी हो गया और स्मॉल टी हो गया। या फिर कलर हो गया, कलर एक जीन है, कलर के लिए कोई जीन है तो उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाएंगे। जैसे रेड कलर के लिए एक जीन है
तो उसका रेड हो जाएगा, स्मॉल रेड हो जाएगा, इस तरह से रेड प्राइम हो जाएगा, इस तरह से इसके अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाएंगे। जीन और एलील में डिफरेंस पता चल गया। देखो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। यहां तक आप लोगों ने क्या क्या क्लियर हो गया आपको कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है ये पता चल गया, डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है ये भी पता चल गया, रिसेसिव क्या होता है ये भी पता चल गया, होमोजाइगस क्या होता है, अच्छा होमोजाइगस क्या होता है ये नहीं पता चला। होमोजाइगस ये जो टी और टी एक साथ है, तीन वेराइटी जो यहाँ पे बने, तीन वेराइटी जो यहाँ पे बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों जो एक साथ कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। और कैपिटल टी स्मॉल टी ये कंडीशन जो बना जिसमें कि एक डोमिनेंट फैक्टर एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, डोमिनेंट एलील, इसको बोलते हैं क्या? रिसेसिव हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन, जाइगस कंडीशन। ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी जब क्रॉस किया तो इसका जो गैमिट बना स्मॉल टी, कैपिटल टी बना, इसका जो गैमिट वाला स्मॉल टी एक ही टाइप का बना। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस हुआ तो पहली बार ये दोनों इस टाइप से आया, इस टाइप से आया, तो ये क्या बना? ये जाइगोट बना ना, जाइगोट बना ना, जाइगोट बना। तो यहाँ जाइगोट में डिफरेंट टाइप का ये हो रहा है, तो इसीलिए इस जाइगोट को बोलते हैं हेट्रोजाइगस, हेटेरो हेटेरो जाइगोट, जाइगोट, इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन, कंडीशन इसी को बोलते हैं। अच्छा देखो एक होता है होमोलोगस, एक होता है होमोलोगस और एक होता है होमोजाइगस। इसमें डिफरेंस क्या होता है? होमोजाइगस इसमें क्या डिफरेंस? जैसे देखो आज हम लोग जानते हैं कि ये जीन किससे प्रेजेंट होता है, ये दो होमोलोगस क्रोमोजोम है, फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम है मान लो। हाइट किससे पाया जाता था? सेकंड नंबर क्रोमोजोम पे प्लांट का हाइट पाया जाता था, चलो सेकंड नंबर क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम जो क्या है? होमोलोगस क्रोमोजोम है, होमोलोगस क्रोमोजोम है। हर क्रोमोजोम होमोलोगस होता है, ये तो आपको पता ही होगा, 12th में हो आपको पता होगा इतना। हर क्रोमोजोम के पेयर में प्रेजेंट होते हैं, दोनों पेयर को एक साथ होमोलोगस हो, ये सेकंड नंबर है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है। चलो इस पे दोनों एलील बैठाते हैं हम लोग, ये कैपिटल टी और स्मॉल, कैपिटल टी और कैपिटल टी ये बैठा दिए, तो ये तो होमोलोगस क्रोमोजोम हुआ, क्रोमोजोम हुआ। और इस जीन को क्या बोलेंगे? इस तरह से इस जीन को क्या बोलेंगे? होमोलोगस जीन बोलेंगे, होमोलोगस जीन, होमोलोगस जीन बोलेंगे या होमोजाइगस बोलेंगे? ये बताओ, यहाँ पर होमोजाइगस टर्म आएगा, होमोजाइगस। जब जीन की बात करेंगे हम लोग, जीन की बात करेंगे या जाइगोट की बात करेंगे, जाइगोट की बात करेंगे तो वहाँ होमोजाइगस आएगा, जाइगस आएगा, ये देख लेना। अब देखो दूसरा क्रोमोजोम, इसी को मैं दूसरा लेता हूँ, यही सेकंड नंबर क्रोमोजोम है, इस पे मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी रख दिया, कैपिटल टी स्मॉल, तो ये क्रोमोजोम तो होमोलोगस ही है आपका, क्रोमोजोम तो होमोलोगस ही है, होमोलोगस ही है। लेकिन इससे इससे जो जाइगोट बना, जाइगोट बना, जाइगोट जो बना, तो इस जीन के लिए वो जाइगोट क्या होगा? इस जीन के लिए होमो, होमो होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसको हेटेरो जाइगस बोल सकते हैं, हेट्रोजाइगस बोलेंगे, ये बात समझ लेना। क्योंकि होमोलोगस क्रोमोजोम पे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकता है जीन का। क्लियर? कितनी बातें हम लोगों ने आज समझ में आ गया। एक और थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको मैं ये वाला पेज कहीं डिलीट मारूंगा मैं, चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, इसको समझाने के लिए। अब देखो क्या क्या बात हो गई, होमोजाइ डोमिनेंट हो गया बात, डोमिनेंट बात हो गई, रिसेसिव की बात हो गई, रिसेसिव की बात हो गई, दूसरा में होमोजाइगस की बात हो गई, होमोजाइगस की बात हो गई, हेट्रोजाइगस की बात हो गई, हेट्रोजाइगस की बात हो गई, जीन की बात हो गई, एलील की बात हो गई, एलील की बात हो गई, और गैमीट की बात हो गई, होमोगैमीट, और हेट्रोगैमीट की बात हो गई, हेट्रोगैमीट भी समझ